चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। कुपवाड़ा में ताज़ा बर्फबारी हुई है। टंगडार, केरन, मिज़ल में ताज़ा बर्फबारी की खबरें हैं। आपको बताएं कि बर्फबारी के चलते केरन मिज़ल रोड को बंद कर दिया गया है। बर्फ हटाने का काम शदोमत से जारी है। तो इस वक्त की अहम खबर कुपवाड़ा से, जहां ताज़ा बर्फबारी हुई है। टंगडार, केरन, मिज़ल में ताज़ा बर्फबारी हुई है। केरन मिज़ल रोड को बंद कर दिया गया है और बर्फ हटाने का काम तेजी से यहां जारी है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला जो है वो पहाड़ी इलाकों में जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पूरी मशीनरी है वो लगी हुई है बर्फ हटाने के काम में और इंतजामिया लगातार मौजूद है वहां पर। बर्फ हटाने का काम जारी है। तो कुपवाड़ा से ये अहम खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केरन, मिज़ल, टंगडार, जहां पर भारी बर्फबारी के चलते इस शाहराह को बंद कर दिया गया है और अब यहां पर बर्फ हटाने का काम जारी है। और एक और अहम खबर आपको दे दें, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक चल रही है। मुगल रोड और एसएसजी रोड पर आमदोरफ्त हनूज बंद है। तो बर्फ जमा होने की वजह से आमदोरफ्त की क्या कुछ इत्तला है वो हम आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जारी है। मुगल रोड और एसएसजी रोड पर ट्रैफिक को अभी बंद रखा गया है। बर्फ जमा होने की वजह से यहां पर आमदोरफ्त मुतासिर है। रामबन जिले से ये खबर है कि वहां पर भी बादल छाए हुए हैं और अगली एडवाइजरी जारी होने तक लोगों से यहां पर एहतियात बरतने की अपील भी लगातार रामबन इंतजामिया की जानिब से की गई है। तो मौसम का हाल और मौसम की वजह से जो तमाम अहम शाहराहें हैं, अहम रोड हैं, उनका क्या कुछ हाल है उसके ताल्लुक से आपको हम बता रहे हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जारी है। मुगल रोड और एसएसजी रोड पर अलबत्ता आमदोरफ्त बंद है। बर्फ जमा होने की वजह से आमदोरफ्त मुतासिर है। रामबन जिले में बादल छाए हुए हैं। और अब आज की सबसे अहम खबर जिस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं, खेलों की दुनिया से। जी हां, एडिलेड ओवल में T20 आलमी कप का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला है। हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होगा। रोहित शर्मा की क़यादत में टीम इंडिया ने ग्रुप मैचों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 5 में से 4 मैच जीतकर टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर रही थी, जबकि इंग्लैंड ग्रुप 1 में दूसरे नंबर पर था। दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में दोनों टीमें अब तक 3 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें 2 बार जीत टीम इंडिया को मिली है। 2012 के बाद दोनों टीमें पहली बार T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने हैं। बीजेपी जिला सदर पुलवामा और BDC चेयरमैन लासीपुरा सजाद रैना ने जिला पुलवामा के खेलन इलाके का तफसीली दौरा करते हुए अवामी दरबार मुनक्किद किया। इस दौरान खेलन की मकामी आबादी ने रैना को उनकी मुश्किलात से वाकिफ करवाया। BDC चेयरमैन ने इलाके की अंदरूनी सड़कों और तरसीली निज़ाम की खस्ताहाली पर इजहार तशवीश किया और कहा कि साबिका अवामी नुमाइंदों ने इलाके को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके रख दिया, जिसकी वजह से इलाका पसमानदगी का शिकार होकर रह गया। बहुत पिछड़ा हुआ है। आज तक यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि LG साहब डेवलपमेंट को लेके बहुत कमिटेड है। आज मैंने यहाँ दौरा लगाया और मैंने इनकी डिमांड सुनी है और मैंने मुतल्लिका अफसरान के साथ बात भी की है और उन्हें एश्योरेंस दिलाई है कि इनके काम होंगे और अगर कोई काम नहीं हुआ तो मैं इनके लिए हूँ, मैं इनका काम जरूरी करूँगा। पामपुर से अहम खबर, पामपुर में जाफरान स्पाइस पार्क में पिछले साल की बनिस्बत इस साल किसान 50% से ज्यादा जाफरान लेकर आए हैं। एक ओहदेदार के
स्पाइस पार्क में फूलों से स्टिग्मा निकालने के बाद उन्हें सुखाया जा रहा है। इसके बाद इनकी टेस्टिंग की जाएगी और जीआई टैगिंग की जा रही है, जिससे किसानों को दुगना फायदा मिल रहा है। किसान यहां से ही ऑनलाइन अपनी फसल को बैनुल-अक़वामी और कौमी मार्केट में फरोख्त करते हैं। किसानों के लिए तमाम तर सहूलियात यहां बहम रखी गई हैं। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल की बेनिफिशरीज करना पिछले साल से अगर देखा जाए मोर देन 50% इंक्रीज हुई है और उनका जो स्टिग्मा लेके आए उसमें भी मोर देन 50% इजाफा हुआ है और लोग आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हो रहे हैं, स्पेशली जो ग्रोवर्स सैफरन ग्रोवर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अवेयर हो रहे हैं कि हमें अगर यहाँ पे जीआई टैग मिलेगा, अगर जीआई हमारा जो सैफरान है अगर उसको सर्टिफाई करा जाएगा थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो क्वाइट ऑब्वियस कि उनकी रेट जो है वो ज़्यादा मिल रही है। तो पिछले साल को देख के, पिछले साल को मद्देनज़र रख के जो बेनिफिशरीज थे जिनको बेनिफिट मिला, यानी कि जिनकी इनकम वाकई में डबल हुई है, उनकी वजह से क्या हो गया कि जो बाकी फार्मर्स थे जो डरते थे यहाँ आने से, अब इजाफा हो गया और मुझे लगता है कि मोर देन 50% उसका इजाफा हो। कश्मीर की शोहर आफाक झीले डल में गुज़िश्ता 30 वर्षों से पैदा हुए मसाइल को दूर करने की कोशिश कामयाब हो रही है। लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेविगेशन चैनल्स बहाल करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। झील में 15 किलोमीटर तक के आबी रास्ते बहाल कर दिए गए हैं। एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ऐसे 9 नेविगेशन चैनल्स खोल दिए जा चुके हैं। इस वक्त हम डल झील के अंदर हैं। डोल डैम ये इलाका कहलाता है और आप देख सकते हैं ये इलाका जो झील का है, यहाँ पे लिली का गलबा था। लिली की वजह से यहाँ पे कश्तियाँ भी ठीक तरह से नहीं चल पाती थी और इस वक्त आप देख सकते हैं दूर क्रूज़ भी चल रहा है। हालत काफ़ी बेहतर है और अब चैलेंज ये LCMA ये है कि ये जो लिली है ये दोबारा उग ना आए, इसका एक आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हल हो जाए और ये ख़त्म हो जाए। और दूसरा जो चैलेंज वो ये है कि जो इसके रास्ते थे, जो आबी रास्ते थे जिनको हम चैनल्स कहते हैं, वो खोल दी जाएं। उसमें तकरीबन हमने 15 किलोमीटर की लेंथ के जो नेविगेशन चैनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग शुरू कर दी है। मेन मकसद इसका ये है कि जो डल में सर्कुलेशन है, वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जो मेन रीज़न रहता है, अगर सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो इंशाल्लाह पे हम पूरी उम्मीद हैं तो इसकी वाटर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। एक सवाल जो अक्सर लोग उठाते हैं वो ये है कि नाले आमिर खान हो या बाकी जो नाले जो जिनका फ़्लो डल में है और बहुत सारी गलाज़त जो आती है वो डल उनके थ्रू आती है, उनकी सफाई का क्या? और दूसरा अभी हम सदर कदल की बात करें, रैनावारी की बात करें, ये अभी जो पूरा फुजला है वो डल में ही आ रहा है। जो हमारे इनफ्लो चैनल्स हैं, मीरक्षा नाला हो, पेशपाप नाला हो, बटकल हो या ख़ास तौर पे तेलबल नाला हो, उसमें भी हम एक मंसूबा बंद तरीके से उनकी रेस्टोरेशन का भी काम चल रहा है। अगर आप मीरक्षा नाले के हवाले से देख लें तो उसमें हम 1 मीटर का जो मीरक्षा नाला है, मीरक्षा आस्थान से जो निकलता है, उसको रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ड्रेजिंग चल रही है, उसमें प्रॉपर बंडिंग हो जाएगी। इसके अलावा भी जिन चैनल्स जो आउटफ्लो चैनल्स हैं जिनका आपने जिक्र कर दिया, तो मेन 3 आउटफ्लो चैनल्स हैं, नाला आमिर खान, फिर फ़तेह कदल कंड्यूट जो रेड नंबल से जाता है और फिर चोटकुल, इनकी भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। कुछ एरियाज़ है जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न है, सैद कदल या आशाई बाग साइड एरियाज़ है, उनका भी हम रेस्टोरेशन के हवाले से बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं। और पिछले कुछ अरसे में हमारा जो आपका सोफ़ी मोहल्ला जो पुराना एरिया है पिछले आशाई बाग साइड से, उसमें तकरीबन हमने 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको प्रॉपरली हम जो डिवीडिंग या लिली एक्सट्रैक्शन का आइडेंटिफाई करके काम चल रहा है। उसमें तकरीबन 70% काम कंप्लीट हो चुका है। और
यूटी में बदलते हुए मंजरनामे की एक और मिसाल सामने आई है। नौजवान अब स्पेशल आर्म फोर्सेस में शामिल होने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने वाले खेल बढ़ चढ़कर सीख रहे हैं। एक मकामी ट्रेनर टाइगर की तरफ से चलाई जाने वाली एकेडमी नौजवानों को उनके ख्वाब पूरे करने में मदद भी कर रही है। पेश है हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीरी नौजवान अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए सख्त ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी इंडियन स्पेशल फोर्सेस में शमूलियत के जिस्मानी टेस्ट में कामयाब हो सकें और अपनी ताकत और क़ुव्वत बर्दाश्त को दुश्मन की तरफ से किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के काबिल हो। इन दिनों कैलिस्थेनिक्स खेल नौजवानों में तेजी से मकबूल हो रहा है। इस खेल को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और मजबूत बनाने वाले खेल समझते हैं। टाइगर के नाम से मशहूर नौजवान इमरान अहमद ने हिंदुस्तानी फौज की मदद से शहर के मरकज में एक एकेडमी कायम की है जहां वो नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं। कैलिस्थेनिक्स वो चीज़ है, इसमें आप फिजिकली अपना मतलब एक अच्छा खासा फिजिक डेवलप कर सकते हो विद नो इक्विपमेंट्स, मतलब ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और अब मेंटली और फिजिकली आप फिट रह सकते हो और आगे चल के आप मतलब आर्मी या पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मतलब पहले बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है, इसका कैलिस्थेनिक फ्री स्टाइल है, फिर स्टैटिक्स है, तो अलग अलग इसके डिविजन्स। कैलिस्थेनिक्स एक खेल है जिसकी तारीख की जड़ें मिस्र में है और क्योंकि 1800 की दहाई में ये फौजी जवानों के लिए मकबूल और लाजमी था, कश्मीर में कैलिस्थेनिक्स एकेडमी 2020 में खोली गई। इमरान जैसे कोच नौजवानों को इस खेल की तरफ रागिब कर रहे हैं। एकेडमी मंशियात के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही के लिए भी काम करती है और अक्सर श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंपों का इनकाद करती है। इस एकेडमी के ट्रेनीज हिंदुस्तानी अफवाज में शामिल होने और अपनी मादरे वतन के दिफा के लिए पुरजोश हैं। फायदा है, इससे पहले अपनी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, हर एंड्योरेंस, हर कोई चीज़ बढ़ती है, मेंटल हेल्थ भी बढ़ती है इससे। और जो आर्मी में रिक्वायरमेंट्स है जैसे फॉर कमांडो, स्पेशल फोर्स है, उन सब में जाने के लिए मैं समझता हूँ कि कैलिस्थेनिक्स बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर कश्मीर में एक कैलिस्थेनिक्स एकेडमी खोल रखी है टाइगर ने, तो इमरान नाम है उनका, बहुत ही अच्छे और यंगस्टर है जो कि लोगों को स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करते हैं। ऐसी एकेडमी है जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है बाज़ाब्ता टू ज्वाइन द फोर्सेस, टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, टू ज्वाइन अदर फोर्सेस एज वेल। तो ऐसा होना चाहिए कश्मीर में ताकि जो यंगस्टर्स है, यूथ है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को लेके आगे बढ़े और इंडिया का और कश्मीर का नाम रोशन करे। ये खिलाड़ी उम्मीद करते हैं कि एक बार जब उनकी सलाहियतों को मुनासिब तरीके से परवान चढ़ाया जाएगा तो वो न सिर्फ यूटी बल्कि पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद करेंगे। और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले कश्मीर में आग लगने के वाक़यात सबसे ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। सर्दियों के दौरान तो आतिशज़दगी के वाक़यात मज़ीद बढ़ जाते हैं क्योंकि सर्दी से बचने के लिए हीटर, ब्लोवर्स और दीगर इलेक्ट्रिक गैजेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और लोग गर्मी के आलात को बंद करना भूल जाते हैं। कश्मीर के कुछ इलाकों में मकानात के दरमियान जगहें काफ़ी तंग हैं, इसीलिए आग लगने का ज़्यादा ख़तरा यहाँ पर रहता ही है। श्रीनगर में हमारे साथी फजा ज़ैनब ने कश्मीर के जॉइंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बशीर अहमद शाह के साथ खास बातचीत की है। क्या कुछ इसमें उन्होंने एहतियात बताई है, क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो तंग गलियां भी है और उसके साथ साथ जो मकान है वो साथ साथ है जिसमें फायर गैप्स नहीं है, वो भी एक वजह है। और दूसरी वजह ये भी है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मकानों का होता है उसमें लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक वजह है। इस बारे में हम जो है तफसील से बात करेंगे जॉइंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी कश्मीर बशीर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बशीर साहब, आए दिन हम आग की वारदात देखने को मिलती है, इसमें मेन वजूहत क्या है? क्या कहीं ना कहीं लोगों में केयरलेसनेस है? जी, मैं जहाँ तक ये जो डिज़ास्टर्स हैं, वो मैन मेड डिज़ास्टर्स हो या नेचुरल डिज़ास्टर्स हो,
उसमें मैन मेड डिज़ास्टर्स में ये फायर इंसिडेंट जो है ये एक रेगुलर फिनोमेना है और मुझे लगता है लोग इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपका जो डिपार्टमेंट है कितने इनिशिएटिव्स लेता है कि यहाँ पे जो आग की वारदातें हैं वो कम आए, क्योंकि आप सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशंस भी जो है वो कैंपेनिंग कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले वो किस तरीके से आग पे काबू पा सकते हैं, किस तरीके से आग की वारदातें कम हो सकती हैं। बिल्कुल, ये जो आपने अभी बताया कि अवेयरनेस लोगों में है, साल भर अवेयरनेस करते रहते हैं। परसों ही कुछ दिन पहले, एक महीना पहले हमारे जो नए डायरेक्टर साहब आए हैं, डीजी आलोक कुमार जी आए हैं, उन्होंने एक खुसूसी हमें एक डायरेक्टिव्स दिए हैं, एक सर्कुलर निकाला है कि हर बुधवार को कहीं ना कहीं हम हर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेयरनेस या मॉक एक्सरसाइज करें, स्कूलों में जाके या बाकी इंस्टीट्यूशन जो हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स में जो हैं, तो वहाँ ये एक मॉक एक्सरसाइज करें या उनको अवेयर करें। तो ये एक साल भर का हमारा फिनोमेना जारी है। आम लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि जो ही आग लगेगी फ़ौरन हमें ही बुलाइए। कभी कभार ये होता है कि वो पुलिस स्टेशन को दौड़ के जो पुलिस स्टेशन तक जाते हैं या उनको फ़ोन करते हैं, बाद में वो हमको फ़ोन करते हैं तो उसमें 2-4 मिनट लग जाते हैं। तो डायरेक्ट हमें हमारे कंट्रोल रूम को जिसका नंबर है 101 भी कुछ पोजीशंस है उसके, यानी 10 लोग एक साथ हमारे 101 पर फ़ोन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा दूसरा नंबर है 245-2155, तीसरा नंबर है हमारा 245-2222। क्योंकि यहाँ श्रीनगर में गली कोचे तंग हैं तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो उनको चाहिए कि वो अपनी गाड़ियाँ अपने पास ही रखें, रास्ता खुला रखें। दूसरा ये कि जब भी कहीं पर आग लगती है तो लोगों से मेरी मुतबाना गुजारिश रहेगी कि वो फायर सर्विस को अपना काम खुश असलूबी से करने दें, उनको रास्ता छोड़ें, जमा ना हो जाए। फ़ोटोग्राफी होती है, लोग हर एक अपना अपना मोबाइल लेके फ़ोटोग्राफी करते हैं, उस वक्त ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि फायर सर्विस का अमला इधर से गुजर रहा है। बशीर साहब, आपने कहा कि कुछ एरियाज़ बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, जैसे आपने सोपोर का कहा, या हम डाउनटाउन की बात करें तो दुकानें साथ साथ है, जो मकान है वो साथ साथ है। इन एरियाज़ में या इन घरों में, इन एस्टैब्लिशमेंट्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? शॉप्स का या जो बाकी मॉल्स वगैरह यहाँ है तो उनमें भी वहाँ कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। अगर बाकी एस्टेब्लिशमेंट सरकारी हो या गैर सरकारी, उनमें हम कहते हैं कि फायर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो वाई नॉट इन रेजिडेंशियल हाउसेज जहाँ हम करोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें खर्चा आता है, तो 1-2 हज़ार 4 हज़ार से क्या फ़र्क पड़ती है। अगर हम थोड़ा अपने खर्चे जात में कमी करें सिर्फ 1 महीने में, तो हम 2-4 एक्सटिंग्विशर अपने पास रख सकते हैं। सोनमर्ग में होटलों वाले सयाहों की एडवांस बुकिंग लेने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि सयाहती मुकाम को सर्दियों के दौरान खुला रखने की हुकूमत ने यकीन दहानी ज़रूर करवाई है। होटल और सयाहत की सनत से वाबस्ता लोगों का कहना यही है कि यहाँ इम्कानात काफ़ी रोशन नहीं हैं और उन्हें ये बिल्कुल नहीं लगता कि बुनियादी सहूलियात की किल्लत के चलते सोनमर्ग को सर्दियों में सयाहों के लिए खुला रखा जा सकेगा। इस ज़िम्न में सोनमर्ग में होटलों और ताजरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना मौक़िफ़ सामने रखा। कश्मीर होटलायर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुश्ताक अहमद छाया और सोनमर्ग होटलर्स एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद हाफिज इसकी सदारत कर रहे थे। यहाँ -10 तक जाता है, 6 फुट बर्फ पड़ता है, उस वक्त हमें गवर्नमेंट को यहाँ बिजली सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए, जनरेटर्स वगैरह दीज आर सपोर्टिंग फॉर आवर 2 आवर, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ह्यूमन हमारे जो 5000 मुलाजिम यहाँ होटलों में रहेंगे, व्यापार मंडल में कितने लोग, सोमो वाले, बाकी वाले हजारों में है, ह्यूमन है, उसके लिए यहाँ हर एक फैसिलिटी होने की ज़रूरत है। जैसा कि बिजली कहा, ये पानी कहा, और सबसे पहले ज़रूरी है कनेक्टिविटी। मैं मुबारक देता हूँ गवर्नमेंट को, डिवीजनल कमिश्नर को, वो कुछ महीने पहले आया था इधर, 1 महीना पहले, और हमारे सारे स्टेट हमारे प्रेसिडेंट से भी मिला था। उसने उस वक्त ये बता दिया 15 नवंबर को हम ये ट्यूब खोल रहे हैं, हम उसको मुबारक दे रहे हैं। उस दिन वो खोले ट्यूब को, उसी से ये कामयाब रहेगा। पिछले साल जो गवर्नमेंट ने हमारे से वादे किए हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसमें से सिर्फ मुझे लगता है एक डिपार्टमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने थोड़ा हमारे साथ 80%।
किसी डिपार्टमेंट में नहीं। रहा जो मेन इशू है यहाँ, देखिए यहाँ होटल पुराने हैं, काफ़ी सारे पुराने होटल, उनमें फैसिलिटियाँ नहीं है, मतलब उनको सेंट्रल हीटेड होना चाहिए, उनका एक वाटर रिजर्व होना चाहिए जिसमें 20-25 हज़ार लीटर पानी अंडरग्राउंड रहे, वो उनके पास नहीं है। जब तक उनके पास रिटर्न सिस्टम नहीं होगा वो होटल नहीं चलेगा। भी इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, 30 साल से हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ एक फायर सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए, जो आज तक भी नहीं है। और जुलाई में मुझे कहा गया है सर ये अप्रूव हो गई है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है। 18 एप्लीकेशन सीओ साहब के पास गई है, उन्होंने रिकमेंड की है डीसी साहब कि हमें ये माइनर रेनोवेशन करने दे, जब तक मेरे होटल में सेंट्रल हीटिंग नहीं होगी। देखिए कुछ होटल नए बने, उन्होंने फैसिलिटी रखी, लेकिन जो पुराने बने हैं, मार्केट में हैं, यहाँ पर है, ना उनके पास सेंट्रल हीटिंग है, न उनके पास गर्म पानी का कोई व्यवस्था है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है चलाना। अगर इस वक्त भी 2 दिन 3 दिन में हमें वो ऑर्डर मिल जाता है, हम अपने एफर्ट्स लगा के, बेशक हमारी वो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे। वादी में नए सियाहती मुकामात की तलाश और तरक्की हुकूमत की तरजीह रही है और कई नए सियाहती मुकामात भी मंजर-ए-आम पर लाए गए हैं, लेकिन बाज़ मुकामात तरक्की और हुक्काम की तवज्जो के अभी तक मुंतज़िर ही हैं। ऐसा ही एक सियाहती मुकाम मंडेजी हमाम मारकूट रफ़ियाबाद के इलाके में है। हज़ारों लोग जंगलात के वसीतर रकबे से घिरे इस खूबसूरत इलाके की सैर के लिए आते हैं, लेकिन इस इलाके को सियाहत के एतबार से तरक्की नहीं दी गई है। अगर सियाहत के एतबार से इस इलाके की जानिब तवज्जो दी जाए तो ये इलाका न सिर्फ एक खूबसूरत सियाहती मुकाम बन सकता है, बल्कि इलाके के गरीब लोगों को रोज़गार के बेहतर मौक़े भी हासिल होंगे। महकमा सियाहत ने इलाके में कुछ तामीरात तो कर दी, लेकिन इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। नए सियाहती मुकाम की खूबसूरती में इजाफा करने और इसे मज़ीद पुरकशिश बनाने, इसकी जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। टूरिज़म में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे एलजी इंतज़ामिया ने एक हिदायत दी है कि 5 जो ट्रैकिंग जो एरियाज़ हैं वो देने हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। उसमें सबसे मुझे लग रहा है सबसे जो इस वक्त जो हमारा टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है वो मुंडदजी ओबली कितरदजी है, रफ़ियाबाद में पड़ता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम तो हमें है, जिसको लैंड का इशू है। लैंड तो वहाँ जो लोगों की ज़मीन है वहाँ पे, उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़े। गवर्नमेंट को अगर सिंसियरली वो देखेंगे कि इनके लिए हट्स भी होनी चाहिए, और जो ट्रैकिंग हमारा वहाँ से मुंडदजी से वहाँ विजिटॉप, और जो दूसरा ट्रैकिंग जो हमारी जा रही है फ्रॉम मुंडदजी से बंगस वैली, तो ये तो मुझे लग रहा है आज की डेट में हमने बैक टू विलेज 4 में हमने इसको ऑन कार्ड्स रखा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको जल्द अज जल्द अप्रूवल हमें फराहम कर देगी। तो इसको तो हम बहुत कुछ समझते, तो मगर ये बैकग्राउंड पर मतलब ये काम इसका अभी कुछ नहीं हुआ कि इसमें मतलब बाहर के टूरिस्ट आते, यहाँ पर डेवलपमेंट होती तो आगे इन लोगों को, गरीबों लोगों को मतलब रोज़गार मिलता, तो उस रोज़गार से ये मतलब महरूम है। अगर इसमें हुकाम मतलब ऊपर मतलब कोई तवज्जो देती तो हमारे को मतलब मुंडदजी में टूरिस्ट को ज़्यादा आगे इसका बढ़ावा करती, तो इसमें हमें हमाम मरकूट डुनावाड़ी जो कंडी लोग के ये मतलब गरीब लोग थे तो इनको भी मदद मिल जाती है। मतलब कागज़ों में दिखा रहे हैं, बातों में दिखा रहे हैं कि होगी, आज होगी, परसों होगी, साल तो साल आगे चलते, मगर होती नहीं है। जब होगी